तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। सारे देवी देवताओं की जय। थर्ड पार्ट है, 5 वीडियो हो गए, फिर कल से जुड़ के सेम टी शर्ट में आदमी क्या बोलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू 7, 8, 9, 11 पूर्णिमा या 11 अमावस्या तक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, पितरों की प्रॉब्लम और वगैरह वगैरह ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है उधर आके ख़त्म होगी, रोज़ थोड़ा 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 ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो जाती है। प्रोग्रेस भी उतनी शुरुआत होना शुरू हो जाती है। डेली रिचुअल्स बता दिया मैंने। वीकली के तुमको फास्टिंग करनी है, सर्टेन चीज़ें हैं जो वो सेलेक्टेड डे तुमको लेना है तुम्हारे हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर तुम्हारे शनिदेव है तो तुम्हारे को सैटरडे लेना है, सैटरडे की आराधना करनी है, सैटरडे को फास्टिंग करनी है, सैटरडे को थोड़ी सी चैरिटी करनी है और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, उसके बाद आता है अमावस्या। अमावस्या जो मंथली साइकिल की बात करो, महीने की, हवन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदू है तो हवन कर लेना, अगर मुसलमान हो तो बखूर। और उसकी मंथली की मैं एक अलग चीज़ें बताऊंगा, उसको उस तरीके से ही करना तो आपको प्रोग्रेस हो जाएगी। खर्चा मतलब अभी अगर यहाँ दिन का तुम्हारा 50 रुपये का खर्चा हो रहा है तो वहाँ शायद मंथली पे शायद 500 रुपया खर्चा हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। शायद 500 से ज़्यादा होगा, लेकिन तुम अंदाज़ा हो जाएगा कि वो तुम्हारे को फ़ायदा ही देगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नुकसान होगा। तो वो एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू तुम्हारे को फॉलो करना पड़ेगा और वो दिन उपवास रख के तुम्हारे को उतना काम करना है। थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, पाठ करना पड़ेगा, हवन यज्ञ करते वैसा करना पड़ेगा बस। लेकिन प्रोसेस कितना, प्रोसेस 2 से 3 घंटे का ही है। जो ध्यान करते हो, जाप करते हो, वैसे उससे ज़्यादा अगर पहाड़ काम नहीं है, वो मंथली प्रोसेस में तुमको करना है। बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अमावस के लिए यज्ञ हवन करना पड़ेगा, हवन की सामग्री लेके। हवन की वीडियो ऑलरेडी पुराने चैनल पे बने हुए, सामग्री की लिस्ट भी उस पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उसके अलावा खाना बना के, खाना मीठा, तीखा, खट्टा, जो 7 टेस्ट आते, खट्टा, मीठा, नमकीन, और अभी गूगल कर लेना ना, लेकिन उसमें 7 टेस्ट है। 7 टेस्ट का खाना तुम्हारे को बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है पितरों की प्रॉब्लम के लिए। देवता पितर सबका उसी में आ गया। ठीक है, अच्छा ये दोनों दिन भी कर सकते हो, अमावस को भी कर सकते हो, पूर्णिमा को भी कर सकते हो, लेकिन 7 फ्लेवर्स का फूड बनाना बहुत ज़रूरी है। 7 चक्र जैसे है ना हमारे, वैसे से ये 7 फूड है। तो ये 7 मैं आगे बता दूंगा, मेरे को याद नहीं है वो, लेकिन खट्टा, मीठा, तीखा और जो अपने 7 टेस्ट है, वो 7 टेस्ट का खाना तुम्हारे को बनाना है। और वो एक प्लेट निकालनी है, चाहे अपने मंदिर में रख देना, चाहे जब पढ़ाई करते बैठोगे, हवन करते बैठोगे तब रख देना। उसके बाद में निकाल के खुद भी खा सकते हो, बाहर डोनेट भी कर सकते हो, या बाहर जैसा परिंदों को डाल देते, कौवे को डाल देते, चिड़िया को डाल देते, जैसा वैसा भी कर सकते हो। फेंकना नहीं है उसको, घर में भी खा सकते हैं, बाहर भी दे सकते हैं। गाय को खिला दिया, जानवर को डाल दिया, वो कर सकते हैं। ये मंथली में करना है, अमावस्या और पूर्णिमा को ये 2 काम करने हैं। ठीक है, उसके साथ में मैं रेसिपी बताऊंगा कि ये 7 जो फ्लेवर है, ये 7 फ्लेवर में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, और कुछ नहीं। फिर आता है 3 महीने के बाद तुमको क्या करना है। जब तुम्हारे 90 डेज कंप्लीट हो गए तब क्या करना है, 120 डेज कंप्लीट हो गए तो क्या करना है। ऐसे ही छोटे से ही काम है, वो करने हैं। ठीक है, और विद इन मतलब 3 पूर्णिमा, 3 अमावस्या के बाद से बंदों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब कोई बोलेगा भाई इतना सब कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, तो जो ये झेला नहीं है ना, उसको ये बहुत ज़्यादा लगेगा। जो ये सारी चीज़ें झेल चुका है ना, पितरों की समस्या, नेगेटिविटी, धाम धाम घूमना, अपनी क्रिया करना, लोगों के पास चेकिंग करवाना, कोई कुछ उपाय दे दे, कोई कुछ उपाय दे दे, उन लोगों को ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। और ऐसा नहीं कि कुछ हटके करना है, ये तुमको डेली प्रैक्टिस जो तुम्हारी उसी में करना है। तुमको 3 घंटे की ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आधा घंटा ध्यान करोगे तो। लेकिन जो मैं रेमेडीज़ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 3 घंटे 6 घंटे ध्यान कर रहे थे उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, आधे घंटे में प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी चीज़ों के लेके। क्योंकि तुमको सही इंग्रेडिएंट, सही कोई रेसिपी किसी ने दी नहीं थी, क्योंकि मेरे को भी उतनी नॉलेज नहीं थी। अब जब मैं पढ़ना चालू किया, ध्यान में, बुक्स में, चीज़ों में, जब इसके पहले यही था बस यहाँ से क्रिया करा लो, अब वो छोड़ा हो तो मेरे को दुनिया भर की चीज़ों की नॉलेज होना शुरू हो गई, तब प्रोग्रेस होना शुरू होगी। सर्टन खुशबू होती है, ये मैं शायद पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूँ, अपने चक्र के थ्रू। तो तुमको तुम्हारा ग्रह पता चल जाता है, तो तुमको उसकी खुशबू पता चल जाती है, उसको यूज़ करते हो तो प्रोग्रेस फास्ट होती है। मेंटली जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब खत्म होना शुरू हो जाते हैं सिर्फ एक खुशबू को यूज़ करके।
एक 100 रुपये की अत्तर की बॉटल ले लोगे ना, मैं बताऊंगा कि आपको कौन से बंदे को कौन सी खुशबू लेनी चाहिए। जब वो लेके वो खुशबू को यूज़ करना शुरू करता है ना, आप हैरान हो जाओगे। बहुत सारे लोग आप देखोगे मुसलमान लोग होते हैं, वो अपनी जेब में अत्तर की बॉटल लेके घूम रहे होते हैं। इसका स्पिरिचुअलिटी से और कोई शक्ति से और तंत्र से कोई लेना देना नहीं, बस उनको खुशबू अच्छी लगती है तो 24 घंटे खुशबू लगाते रहते हैं। मैं भी वैसे ही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं बगैर खुशबू के मेरे को अजीब सा लगने लग जाता है, एकदम से जैसे डिप्रेशन आ जाता है। तो फिर मेरे को भर भर के खुशबू लगाता तो मैं सुकून में लगा रहता हूँ। जैसे है ना कस्तूरी, वो हरन जो है वो अपनी खुशबू में मस्त रहता है। जब तुम ऐसा खुशबू लगाते रहते हो ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन गायब होने लग जाता है तुम्हारे से, क्योंकि जो चीज़ तुमको ये दुख देती है ना, वो ये खुशबुओं से दूर भागती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे चमेली की खुशबू अगर कोई मंगल नहीं, जो मून साइन वाला अगर लगा देवे तो वो करंट आ जाएगा उसको, फिर वो उतावला हो जाएगा, डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके। लेकिन उसी वक्त में अगर ऊद डाल दिया जाए तो वो सेटल्ड हो जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। और मतलब परफॉर्मेंस, एक होता है ना जो गाड़ी को तुम एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे हो, भाग नहीं रही है, ये वो हो गया जो चमेली की खुशबू और जो मंगल वाला साइड है उन लोगों के लिए। और एक होता है प्रॉपर गियर पे प्रॉपर एक्सीलेटर दो तो गाड़ी बराबर चलती है, एक वो साइड है। तो जब तुम उस तरीके से फॉलो करोगे कि तुम 6 घंटा जॉब कर रहे हो, बस एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे हो, गाड़ी भाग नहीं रही क्योंकि गियर चेंज नहीं किया है। तो गियर चेंज कैसे करा जाए, वो शक्ति के थ्रू, इंग्रेडिएंट्स के थ्रू और छोटी मोटी कैसे यूज़ करना है उस तरीके से काम लिया जाए। पितृ जब आते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता दो थोड़ा क्लियर, क्योंकि बहुत लोग यही पसंद करते थे कि मैं बहुत क्लियर होके एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा समझो हर पूर्णिमा के दिन तुम्हारे पितृ तुम्हारे घर पे आ रहे हैं और तुम पूर्णिमा के दिन फास्टिंग कर रहे हो, उसके साथ में मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। अब पितृ तुम्हारे घर पे आए, तुमने पितरों के लिए खाना बना दिया, ठीक है, खाना बना के रख दिए, लेकिन तुम भूखे बैठे हो, तुम खा नहीं रहे, तुम तप कर रहे हो, तुम मेडिटेशन कर रहे हो। तो जब भी पूर्णिमा में आएंगे तो वो देखेंगे तो बेचारा साल के 12 में, हालांकि करते तुम खाली पूर्णिमा के दिन ही हो, हालांकि रोज़ करना है, लेकिन पूर्णिमा के दिन यानी जिस दिन वो आने वाले उस दिन वो देखते कि बेचारा कितना नाम ले रहा है, कितना, हालांकि ये पता नहीं, उनको तो पता चल जाता है कितना जाप कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, लेकिन उनके दिल में दया आ जाती है। तो कोई तुम्हारे से हर महीने मिलने के लिए आ रहा है, वो देख रहा है कि भाई तुम उनका ख्याल रख रहे हो, लेकिन तुम खुद परिश्रम कर रहे हो, तुम फास्टिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ज़मीन पे सो रहे हो, कमती में झेल रहे हो, दुख झेल रहे हो, तकलीफ झेल रहे हो, तुमको ग्रेस 10 गुना ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। अब तो ऐसा ना, पितर जब भी नीचे आ रहे तो वो देख रहे हो तुम पार्टी कर रहे हो, लेकिन पितरों के लिए कुछ नहीं पूछ रहे हो। अगर तुम वेदांत की पढ़ाई करोगे, अगर तुम जैसे हिंदुइज़्म है, हिंदुइज़्म की जो रूट्स है वो वेदास है, अगर वेद की पढ़ाई करोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि एंसेस्टर्स को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया, लेकिन उनसे भीख नहीं मांगी गई है, उनको पूजने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए बताया गया। उनकी मुक्ति होगी तो वो आशीर्वाद देंगे। मैं मना करता हूँ कि भीख मत मांगो, मंदिर बना दिया भीख मांग रहे हो, हमारा ये काम कर दे वो काम कर दे, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम पितरों के आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, पितरों के पीछे आके खड़े होंगे। मैं बता रहा हूँ कि उनको एंसेस्टर्स को पूजना बताया गया था। देवी देवता का तो वर्कर्स है, वो काम करने वाले, मेन काम तो इनका था, एंसेस्टर्स का था, जो तुम वेदों की पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा। उसमें ये चीज़ बताई गई कि एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन्हीं को पूजना, उन्हीं के ग्रेस से सब कुछ मिलता है। तो किस तरीके से मिलता है वो अब समझ में आता है कि पुराने वेदों में ये नहीं बताया गया कि तुम पितरों को पूजो, पितरों को करो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। उन्होंने ये बताया कि जैसे तुम्हारे अंदर उनका अंश है तो फिजिकली भी तुम सॉल्व करो, बाहर से भी करो, पूजो उनको, तो पूछ के तुम उनसे आशीर्वाद लो। जैसे तुम अपने माँ बाप का पैर दबा रहे हो, उनको खाना बना के दे रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, उनसे ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर रहे हो, उनको गलत नहीं बोल रहे, ये बताया गया कि ऐसे माँ बाप को पूजना है। हम क्या कर रहे हैं, माँ बाप को बोल रहे हैं हमको पैसे दे दो, ये घर भेज दो, हमको ये वसीयत लिख के दे दो, ये कर दो वो कर दो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो तुम इस तरीके से पूछ रहे हो, इस तरीके से पूछने मैंने मना किया कि मत करो। बहुत सारे लोग घर में यंत्र रखते हैं, बहुत सारों को यंत्र का मतलब भी नहीं पता है, यंत्र क्या है, कैसे अनुष्ठान करना है। तुमने घर में यंत्र ला के रखा, ये सोचिए कि इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा जब तुमको यूज़ करना आता है उसको। तुमने घर में गैस ला के रख दिया, स्टोव ला के रख दिया, खाना ला के रख दिया, बर्तन ला के रख दिए, मगर तुमको पकाना नहीं आता तो वो सब रख के सड़ जाएगा। सड़ेगा तो बदबू आएगी, बदबू आएगी तो तुम बीमार पड़ोगे, तुम्ही को तकलीफ होगी, चूहे आएंगे और बीमारी और गंदगी फैलेगी। क्यों? क्योंकि तुमको उसको यूज़ करना नहीं आता। तो मैंने यंत्र को यूज़ करने, गुरु की फ़ोटो मत लगाओ, क्योंकि तुमको यूज़ करना नहीं आता उसको।
जिसको यूज़ करना आता है भाई, उन लोग तो फिर सब गुरु बन के बैठे ना, मेरी तरह गोली ज्ञान दे रहे, क्योंकि हमको यूज़ करना आता है। फोटो को कैसे यूज़ किया जाए, यंत्र को कैसे यूज़ किया जाए, हवन को कैसे। अब बहुत सारे लोग, अभी ऐसे हमारे सारंगपुर का जब हवन यज्ञ हुआ था, उसके पहले कितनी सारी बातें हुई थी कि कुछ मतलब नहीं निकलेगा, कुछ फ़ायदा नहीं निकलेगा। वो मेरे को पता है और जो लोग वहाँ पे थे उनको पता है कि कितना फ़ायदा हुआ, और जिन लोगों को फ़ायदा हुआ उनको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो इसके पहले कितने क्रिया और धाम में क्या क्या करा दिए थे, फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है अब उस पर नहीं जाते। तो तुमको यूज़ करना आना चाहिए। तुम एक दिया जला के ना तुम पूरे 33 करोड़ देवी देवता नीचे बुला सकते हो। तुमको पूरा महायज्ञ 56 भोग चढ़ा के और महायज्ञ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी भी प्रोग्रेस, उसकी भी बेनिफिट्स अलग होती है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको पुकारना आता है ना उसको दिए की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसी ही सब शक्तियों को पुकार लेगा। उसके लिए गुरु बनना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का ग्रेस होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा एक गुरु बैठा हो तभी तुम्हारे पास शक्ति आएगी। यार बहुत सारे गुरु, अगर तुम देखोगे पुराने हिस्ट्री में जाओगे, सारे गुरुओं ने बेड़ा गर्क किया है उनके। अगर तुम ये बोल दो ना, गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन ये गुरु को जो भगवान बना के लोग पूछते हैं ना, तो फिर ये नीचे गिरते ही गिरते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ, मैं जानता हूँ, गलती भी मेरी है, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल में दे रहा था कि गुरुओं ने बहुतों का बेड़ा गर्क किया है। कि गुरु के हज़ारों शिष्य नहीं निकलते थे, गुरु का कोई एक ही शिष्य सबसे खतरनाक निकलता था। आप हिस्ट्री देख लो, उन गुरुओं ने बहुतों को पढ़ाया, लेकिन एक दो ही निकलते थे जो अलग लेवल पे पहुंचते थे, बाकी सब उतने लेवल पे नहीं पहुंचते थे। तो गुरु का तो ग्रेस है, लेकिन वो बंदे की भी तो मेहनत है। आपने तो सीधा बंदे की मेहनत को लात मार दिया, आपने बोल दिया गुरु के ग्रेस से हुआ है। वो भी एक तरीके से सही है। गुरु की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो लोग ये सोचेंगे गरीब भाई आपको तो गुरु मिल गए, हमको तो अभी मिले नहीं है, सारे जाओ गुरु के पास, है कि नहीं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि गुरु क्या तुमको आशीर्वाद लेने के लिए गुरु को पैसा देना पड़े, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। आप सर्टन चीज़ें फॉलो करके कर सकते हो शक्ति के लिए, सिद्धि के लिए, और मैं आगे बताऊंगा उस चीज़ों को फॉलो करो। डेली प्रैक्टिस, वीकली प्रैक्टिस, मंथली प्रैक्टिस में बता दूंगा, वो करना शुरू कर देना। इसके बाद में कुछ ऐसे घर होंगे जिन पे कंटिन्यू क्रिया होती होगी, कायदे से कंटिन्यू क्रिया होती होगी, जहाँ पे एक ही देवता छोड़ दिया है जो हर उसके दिन पे अपने आप प्रभाव डाल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी ने शनिदेव को पूजा है सारी ज़िंदगी, एग्जाम्पल के तौर पे, और मेरे पीछे शनिदेव को छोड़ दिया। अब अगर मैं शनिदेव को नहीं पूजूँ, तो हर सैटरडे मेरे पे भारी पड़ जाए। हर सैटरडे को मैंने जितना घर साफ़ किया फिर से सारी गंदगी आ जाए, फिर से तकलीफ आ जाए, फिर से भूत प्रेत आ जाए, जो ये देवता रुष्ट हो जाते वगैरह। तो इनके लिए एक सर्टन प्रोसेस है जो अपने लोकल पब्लिक के लिए नहीं है। उन लोगों को एक सर्टन प्रोसेस में बता दूंगा, उसके लिए भी वीडियो ही बनाऊंगा, मेरे से कोई स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन ये हर कोई कर नहीं पाएगा, प्रॉब्लम ये हर कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन जो कर पाएगा वो अचीव कर लेगा। और इस काम को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तुमको डर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि तुम बोलोगे भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे भाई हमको तो बहुत डर लगता है, तो तुम काम नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे जो बोले भाई मैं तो किसी से भी नहीं डरता, मैं तो कर लूँगा, करीम भाई तुम जो बोलो मैं कर लूँगा। तो एक दिन शमशान में खाली बैठ के देखो, आँख बंद करके शमशान में खाली बैठ के देखो। शमशान नहीं ज़रूरत है, कोई भी ऐसी बंजर जगह पे चले जाओ जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। 15 मिनट में तुमको अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स वाइब्रेट होते हुए समझ में आ जाएंगे, है कि नहीं। दिल का एहसास होना शुरू हो जाएगा जब वो धड़केगा जोर से डर के मारे। तो बोलना आसान है, लेकिन वो तुम खुद अपने आप तैयार हो जाते हो, तुम उस लेवल पे पहुंच जाते हो। हम लोग ना यार बचपन में हमारे डैडी ने हमारे गले पे ताबीज़ बांधी थी। उस ताबीज़ में कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे गले में ताबीज़ बांध के ये बोले थे कि ये एक बाबा ने दी और बहुत पावरफुल ताबीज़ है, और ये ताबीज़ में इतनी पावर है कि बोले सारे फरिश्ते तुम लोगों के साथ रहते, तो तुम तो बिंदास कहीं भी चले आना, जंगल में चले आना, कोई बोल देगा बिल्डिंग में भूत है वहाँ चले आना, कब्रस्तान चले आना, कहीं भी चले आना, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। तुमको पता है वो ताबीज़ के थ्रू हम लोग ने इतने पंगे लिए थे, आज ऐसा लगता है पता नहीं क्या। लेकिन वो ताबीज़ पहनने के बाद में कब्रस्तान में रात में घुस जाते थे, झाड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे। रात में 2 बजे 3 बजे कब्रस्तान के अंदर जाके झाड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे, घूम रहे, जंगलों में घूम रहे, पहाड़ों पे जा रहे, रात की मतलब अक्खी रात पूरी। तो हमको ये था कि भाई ताबीज़ में हमारे पावर है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। जब हम लोग को पता, और ये बात 2-3 साल निकल गए, 2-3 साल के बाद में ऐसा कुछ ताबीज़ शायद घूम गई थी या निकाल देते, मेरे को याद नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि ताबीज़ में कुछ था ही नहीं। हमारे डैडी ने हमारे साथ किया, इसको बोलते प्लेसिबो इफेक्ट। शक्कर की गोली दे देते और बंदा खा के ऐसा लगता है उसको कि भाई मैं ठीक हो गया।
तो ये प्लेसिबो बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिविटी के काम के लिए। जब बंदे लोग अपने सामने आते हैं, बहुत बार ऐसा होता ना कि इनके ऊपर से कुछ भी घुमा के तुम डाल दो ना, बोलना देख अभी इसका मैं तेरे को गर्दन पे दुख रहा है ना, बोले हाँ, मतलब देख अभी मैं घुमाता हूँ अभी तेरा इलाज हो जाएगा, देख अभी वो गर्दन पे से निकलना शुरू हो गया, तो बोलेगा हाँ एहसास तो हो रहा है निकल रहा है। ये भी ज़रूरी है, ये भी करना पड़ता है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा है कि हम पे कोई क्रिया करता है, हम पे बंधन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर तरीके से पेशेंट को देखना पड़ता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट भी देना पड़ता है, किसी को काउंसलिंग करनी पड़ती है, किसी को सही में नेगेटिविटी रहती है उनको वो इलाज बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो कैसे अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके, जैसे मैंने बताया कि बखूर जलाना है तुमको, अंदर धुआ जाएगा, घर में जाएगा, अंदर से साफ़ होना शुरू हो गया। जब तुम सर्टेन रेमेडीज़ बताऊंगा कि जो सुबह उठ के तुमको खानी है, दिन भर में खानी है, ठीक है, एक इलायची एक लौंगी खाना है रोज़। जब तुम ये रोज़ खाओगे ना तो तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी भी जलना ख़त्म हो जाएगी। जो अंश है ना, जो अपने पितरों के, देवताओं के, वो वाइट होना शुरू हो जाएंगे। वाइट होंगे तो सर के पास जमा होना। मैंने ध्यान में ये देखा अपनी बॉडी में बहुत सारे ना ब्लैक डॉट्स रहते हैं। ब्लैक डॉट्स जब हम बैठ के ध्यान करते वो सारे हार्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हार्ट की तरफ बढ़ बढ़ के सर की तरफ निकलते, सर की तरफ से वाइट होके छोटी छोटी लाइट्स के तौर पे बाहर निकलते, बाहर निकल के फिर बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर बॉडी के अंदर घुसते, फिर बॉडी से अंदर फिर काले काले होते होते ऐसे फ्लो होता रहता है। अगर हम लोग खाना खा के बैठ जाए ना ध्यान में, ये सारे वाइट डॉट्स पेट के पास जमा होना शुरू हो जाते हैं। सारे वाइट डॉट्स पेट के पास जो है, अगर तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो या बहुत ज़्यादा खुश हो तो ये सारे वाइट डॉट्स हार्ट के पास आके जमा होते हैं। अभी क्या थे वो उस वक्त तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ध्यान में ये चीज़ देखी थी। अब समझ में आता है ना कि कैसे कैसे काम करता है। अगर ये सारे ये जब तुम रोज़ ध्यान करते हो ना, तो एग्जांपल ले लो, तुम्हारे बॉडी के अंदर 100 ब्लैक डॉट्स, ये वाइट हो के 10-20 रोज़ 10-20 वाइट होते, फिर तुम ध्यान से हटते हो, पूरे दिन में वापस से ग्रे होके काले हो जाते, काले होके तुम फिर ध्यान करते हो तो ये वाइट होते। जब तक गुरु के लेवल ध्यान करके रोज़ मेडिटेशन पे तुम ध्यान करते हो 20% 30%, फिर फ्लो इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे सारे डॉट ग्रे होते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे जितने ज़्यादा बॉडी में ब्लैक डॉट जमा रहेंगे उतना तुम नेगेटिव हो जाओगे, तुम गलत सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव नहीं। अब ये पॉजिटिविटी के वाइट डॉट से वाइट बढ़ने लग जाते, फिर ऐसा होता है 20 से 40%, 40 से 50%, फिर 60%, 80% तुम्हारी बॉडी में वाइट डॉट्स रहते हैं, तो तुम उतने और साफ रहते हो, तुम गंदा सोचते नहीं हो, गंदा देखते नहीं हो, किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं रखते हो, सब नहीं करते। और ये सब करते 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 जब सारे डॉट्स वाइट होते, फिर वाइट फ्लो में आए थे। जब वाइट फ्लो में आए थे तो तुम्हारा ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि जो तुम्हारे पास भी आए उसको वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। इंसान में क्या तुम एक जगह पे भी वाइब्रेट कर सकते हो। एग्जाम्पल बहुत, मतलब मेरा एक दोस्त आया था, सिर्फ वो मेरी कुर्सी पे बैठा था, नॉर्मल सी प्लास्टिक की कुर्सी है, ये इसकी कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो 10 मिनट में से बात करते करते सो गया, खाली बैठा। और जब वो उठा बोलता है मेरे को मेरे घर के बिस्तर पे इतनी अच्छी नींद नहीं आई जो तेरी ये कुर्सी पे आई है। मैंने बोला अबे कुर्सी का कमाल नहीं हो, मेरी कुर्सी इसके लिए कमाल है, समझ रहे हो। ये प्लास्टिक की कुर्सी है जिस पे मैं बैठा हूँ, ये वाली लाउंज चेयर जैसी है ये, तो इस पर बैठा वो सो गया। बोलता है मेरे को यार इतनी अच्छी नींद आई जो मेरे को मेरे घर के बिस्तर पे भी नहीं आती। तो मैंने बोला वो ये कुर्सी का कमाल है क्योंकि मैं कुर्सी बैठ, तो बोले मेरे को भी ये कुर्सी चाहिए, कहाँ से लिए। बोला ये प्लास्टिक की कुर्सी है, कमाल नहीं, मेरी कुर्सी इसका कमाल है। ऐसा भी होता है। आप एक रूम में जहाँ पे मैं ध्यान करता हूँ, क्यों बोला जाता है कि उस जगह पे जाके ध्यान करो। अगर मैं जिस रूम में ध्यान करता हूँ, अगर उस रूम में मैं लोगों को बिठा दूँ तो उनको बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएंगे। धाम में आपको क्यों एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमारे गुरु की शक्ति उतनी है ना, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें ना ब्रह्मांड की आप देखोगे ना, सबका एक अपना वाइब्रेशन है। आप एक जगह पे बैठ के वो सारी चीज़ों को वाइट कर रहे होते जो अपनी बॉडी से निकल रही होती, वो और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। रूम, टेबल, कुर्सी और जितनी चीज़ें खाली रूम में, इसके लिए बोलते हैं रूम में ज़्यादा सामान मत रखो, खाली रूम रखो तो उसकी वाइब्रेशन और बढ़ जाए। यही सारी चीज़ें आपको प्रोग्रेस दिलाती है। अभी ठीक है, जब शक्ति को यूज़ करोगे, सिद्धि को यूज़ करोगे, आजू बाजू वालों को भी वाइब्रेशन फील होना शुरू हो जाती है, उन लोगों को अच्छा लगने लगता है, स्पिरिचुअलिटी अपने आप उनको उसी में शांति मिलना शुरू हो जाती है। वो शुरुआत में इंसान बेचैन हो जाता है, उसको उस वक्त बताना चाहिए कोई कि भाई तू बेचैन इसके लिए क्योंकि तेरे को शांति नहीं मिल रही, तो दुनिया घूम ले, दुनिया भर की चीज़ें खा ले, दुनिया भर की तू मज़े कर ले, तेरे को शांति नहीं मिलेगी, तो तू बेचैन इसके लिए। तो ये मेडिटेशन करना शुरू कर, ध्यान करना शुरू कर, सांसों पे ध्यान दे, नाम पे ध्यान दे, तेरा काम होना ज़रूरी होना शुरू हो जाएगा। ये वैसा है। तो मैंने तो उसी चीज़ की नॉलेज दी थी, तो ये इस तरीके से काम होना शुरू होता है। तुम्हारे अंदर जितने भी ये पितृ और देवता वाले जो अंश है ना, ये वाइट होना शुरू हो जाएंगे।
वाइट होंगे तो तुम्हारी नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारियाँ, ये सब आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे रोज़ तुम प्रैक्टिस करोगे, रोज़ अपने प्रैक्टिस में रोज़, जैसे तुम रोज़ दवाई खाते हो उसकी जगह पे तुम ये खाओगे तो तुम्हारे को वो बीमारियाँ ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। जिस नेगेटिविटी, जिस पित्र, जिस अंश की वजह से तुम्हारे को वो प्रॉब्लम हो रही है, वही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब वो ख़त्म होना शुरू होगी तो तुम खुद अपने आप को ठंडा महसूस करोगे। जैसे किसी का पेट दुख रहा है, उसके चेहरे से पता लग जाएगा वैसा रहेगा। क्या हुआ? बोले सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है कि दर्द कहीं और है लेकिन एक्सप्रेशन यहाँ आ रहा है। जब वो दर्द खत्म हो जाएगा ना तो तुम्हारे चेहरे पे रौनक आएगी। रौनक आएगी तो जब तुम लोगों को मिलोगे तो तुम्हारा रौनक वाला चेहरा देख के उनको भी रौनक आएगी। इमेजिन करो आप किसी के पास जाते हो और बोलते हो अरे यार बहुत तकलीफ है, बहुत टेंशन है, और वो बोलेगा हाँ यार मेरा भी बहुत टेंशन है, लोन नहीं भरा। फिर तीसरा आ जाएगा, क्या हो गया? अरे वही सैलरी नहीं आ रही, प्रमोशन नहीं। अब तुम चार, पहले तुम अकेले नेगेटिव थे, अब तुम चार के साथ बैठे हो, चारों नेगेटिविटी फैला रहे हो। अब उस ऑरा में जो आएगा सारे सब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर बोला जाता है कि जब तुम खुद डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो पॉजिटिव चीज़ें देखो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, नेगेटिव लोगों के पास मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी नेगेटिविटी और बढ़ेगी। जो आज की डेट पे हो रहा है, सब लोगों को सब कुछ मिल रहा है लेकिन फिर भी रो रहे। और जो बेचारा क्या बोलते हैं रास्ते का भिखारी है, वो सुकून से सोता रोड पे, क्योंकि उसको कोई चिंता ही नहीं मेरा कुछ कोई लेके चले आएगा। तो उसकी जैसी नींद तो किसी को नहीं मिलती। एक मिनट, पानी आ रहा है, ओवरफ्लो होएगा तभी आवाज़ आएगी तभी। ठीक है, तो अभी बता दिया मैंने, तो आगे सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो बेसिक यही होने वाला है, आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। और आउटर कैसे प्रॉब्लम, शरीर के बाहर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, शरीर के अंदर कैसे सॉल्व किया जाए, ये डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। वीकली, मंथली जैसे ध्यान दोगे, 3 दिन के बाद से तुम्हारे को प्रोग्रेस फील होना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और इतनी होगी कि भाई दुआ दोगे, तुम बोलोगे यार इतने लोगों के पास इतना धाम घूमे, लेकिन करीम भाई ने एंड में यार बहुतों का भला करना है, मेरे को पता है, भैया की वाणी है, तो बोले तुम लोगों को पता नहीं है करीम खान क्या है, बहुतों का भला करना है। अभी जो भी है ठीक है, और बस जितना होगा इंशाल्लाह अपने से करेंगे। और अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा वो मेरे को एंड में बात याद आई, ये सारा कुछ जितने मैं चीज़ें बताऊँगा ना, ये सारा एक तरफ, और सिर्फ बिलीफ अपने खुदा में, अपने इष्ट में बिलीफ, और मानसिक जप, मेडिटेशन, ये एक तरफ। अगर सिर्फ मेडिटेशन की प्रैक्टिस तुमको रियलाइजेशन करवाती है ना, ये सारा इलाज, ये टोने टोटके, तंत्र, विधि, ये सारा एक तरफ, मानसिक जाप एक तरफ। अब जिससे मानसिक जाप नहीं हो रहा उसको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तुमको मानसिक, वो है ना एक मराठी में कहावत है कि पहले पोट भरना पड़ता है, पहले खाना खा के पेट भरेगा तब ध्यान भक्ति होगी, क्योंकि भूखे पेट भक्ति भी नहीं होती। ईश्वर भी बोलता है पहले खाना खा लो, अगर तुमको टॉयलेट आ रही है तो पहले टॉयलेट जाके हो, पहले खुद रिलीफ हो जाओ, फिर मेरे पास भक्ति के लिए हो। तो ये बोलना बहुत आसान है, ध्यान करो, लेकिन मैं ध्यान जो भी है आज इस रास्ते पे इसलिए चल पाता हूँ क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली, और मतलब मेरे फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनको मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इतना अल्हम्दुलिल्लाह सुखी परिवार है। अगर मेरे भी घर में इतने कलेश होते, पैसे की तकलीफ होती तो मैं नहीं कर पाता। तो सबसे पहले पैसा कमा के अचीव करना पड़ता है, फैमिली उतनी अच्छी बनानी पड़ती है, उसके बाद ये सब होता है। अब जिसकी नहीं हो रही तो वो इस रास्ते से जाना पड़ता है। तब तुमको ये कलर पे ध्यान दो, ये हवन पे ध्यान दो, नींबू उतारो, ये उतारो, वो उतारो, क्योंकि उनकी घर की समस्या बहुत खतरनाक होती है, बहुत तकलीफ में होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, कर्जा बढ़ते जाता है, फैमिली में कलेश रहते हैं। अब वो बंदा कैसे ध्यान करेगा, कैसे जाप करेगा? तो सबसे पहले जो इस लेवल पे जो रोज़ डेली प्रैक्टिस करता है, और ये सब काम आप ज्ञान से नहीं जान सकते, यूट्यूब के वीडियो से नहीं जान सकते हो, भगवत गीता, कुरान, ये सब चीज़ों से नहीं जान सकते हो। जानना ज़रूरी है, लेकिन इससे 100% तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तुमको रास्ता पता चलेगा, लेकिन तुमको ड्राइव करके जाना है। ये सब मैप्स है, ये मैप्स आपको बताते हैं कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। कोई पहुँच पाया आज तक? अगर जितनी सिद्धियाँ है आज की डेट में, जितने लोग हैं जो बताते हैं हमारे पास ये सिद्धि है, पर महाकाली, हमारे पास गुरु गोरखनाथ है, हमारे पास पीर है, हमारे पास मोहम्मद जी की सिद्धि है, और दुनिया भर की बकवास बातें करते हैं, इनको पूछ लो, कोई अपनी सिद्धि को ये पूछ ले कि ईष्ट कौन है, भगवान कौन है, कोई सिद्धि जवाब नहीं दे पाएगी। वो पूछ लो, अगर मैं जोगिनी कारिका की साधना करूं और मैं उनको ये पूछूं महाकाली तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से, कोई नहीं बता पाएगा, कोई सिद्धि नहीं बता पाएगी। क्योंकि अगर उसको पता होता तो वो तुम्हारे पास सिद्धि बन के आके नहीं खड़ी होती, वो खुद मोक्ष प्राप्त कर ली होती। वो खुद आई है कि तुम उसके थ्रू मदद करो, क्योंकि जब वो ह्यूमन फॉर्म में थी वो उस अचीव नहीं कर पाई थी।
जैसे हम लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज मैंने दुनिया भर की चीज़ें, शक्ति सिद्धि देखा तो मेरे को पता चला नहीं यार, मरने के बाद हिसाब होगा, जन्नत दोज़ख सब कुछ है। लेकिन कैसे? ऐसा नहीं मरने के बाद 2 जगह बनी हुई जन्नत दोज़ख, ऐसा नहीं, बहुत अलग है उससे। तो वो आपको रियलाइजेशन होना शुरू होता है, आप प्रैक्टिस करते हो तब। किताब पढ़ के और ये करके और आशीर्वाद लेके नाम जप करके तुमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तुम अचीव करोगे। ज़रूरी नहीं है दृष्टि खुलने के बाद सब कुछ दिखाई दे और तुम देखो हो अच्छा है, जन्नत है, दोज़ख है। बहुत सारे ऐसे जिनको दृष्टि से लेना देना ही नहीं। और तुमको एक बात बता दो, बहुत बड़ी बात ये है कि सारा जो घमासान है ना वो यहीं है, आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र तो भगवान ने इतना कन्फ्यूजन के लिए बनाया कि यहाँ पे जब पहुँचोगे तो इतने देवता, इतने भगवान, इतने ईश्वर, इतने ब्रह्मांड, क्या क्या तुमको दिखेगा, तुम इतने कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ कि मैं इस्लामिक स्टडी फॉलो किया हो, जिसमें पहले ही बता दिया गया कि ईश्वर एक है। अब एक तरीके से देखा जाओ ना, अब इस्लाम में बताया जाता है ईश्वर एक है, हिंदुइज्म में बताया जाता है कि अद्वैत बोल देते हैं, जैसे कि वो दो नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है। उसमें ये बताया कि दो नहीं है, यानी एक आत्मा है, एक समंदर है, उसकी बहुत सारी बूंदें हैं, एक ईश्वर है, उसके बहुत सारे अंश है। तो ये पहले ही रियलाइजेशन हो गया, तो मेरे को पता था मेरे ये नहीं, मेरे दूसरे, तो मैं क्रॉस कर पाया। नहीं तो बाकी सारे आज्ञा चक्र पे अटक जाते और आज्ञा चक्र पे इतनी सारी गोली घुमाई जाती है, इतने ब्रह्मांड, इतने ऋषि मुनि, इतने देवी देवता देखोगे, लेकिन सबके अंदर अब मान लो कि नहीं, ये इसको बनाने वाला एक ही है, दो नहीं हो सकते। एक इंसान के दो मालिक नहीं हो सकते कि एक बोलेगा जा और दूसरा बोलेगा आ, तो किसकी सुनेगा। एक शक्ति है, तो वो शक्ति को बनाने वाला भी तो शिव है। लोग सोच रहे कि ये शक्ति की वजह से शिव है, भाई ये शिव की वजह से शक्ति है, और इसकी शक्ति के बहुत सारे फॉर्म है कि नहीं। ठीक है, अभी जितना बताना था अपन ने बता दिया। किसी ने बोला भले भैया पंच धातु के बारे में भी बताना। पंच धातु की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने ध्यान में देखो, एक दिया बनाने का फॉर्म मेरे को बताया गया है। जैसे भैया बोलते हैं ना, जिसका गुरु नहीं होता उसका गुरु ईश्वर हो जाता है। इस्लाम में ऐसा बताया जाता है कि जिसका गुरु नहीं है उसका गुरु शैतान है। अब ये ही मेरी हमेशा की कन्फ्यूजन कि मेरी आधी स्टडी इस्लामिक है और आधी स्टडी ये वाली है, ध्यान वाली, हिंदुइज्म वाली। तो एक स्टडी ये बताती है जिसका गुरु नहीं उसका गुरु ईश्वर हो जाता है। इस्लाम में ऐसा बताया गया कि जिसका गुरु नहीं उसका गुरु शैतान हो जाता है। तो शैतान बताता, मेरे को शैतान ने बताया कि ईश्वर ने बताया, मेरे को ये नहीं पता। लेकिन मैं वो प्रोसेस बताऊँगा। मैंने सोचा बहुत टाइम के बाद, मैंने लिस्ट बना के रखी है, लेकिन मेरे को अभी तक लगा नहीं कि वो ज़रूरी है। उसमें एक दिया बनाने का प्रोसेस बताया है मेरे को ध्यान में, कि ये दिया ऐसे बनता है और इससे ये काम होते हैं, हर काम होते हैं इनफैक्ट। और इन फ्यूचर कभी बताऊँगा वो कैसे क्या बनेगा। बहुत सिंपल था लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो उसको। लेकिन अब बोलोगे सिंपल कैसे कॉम्प्लिकेट, क्योंकि सिंपल तो एक दिया ही है, मिट्टी लेनी है मगर 10 जगह से लेनी है और वगैरह वगैरह। 7 चक्र क्या है क्या नहीं, तो उसके बारे में बताऊँगा। अब जैसे किसने बोला पंच धातु के बारे में बता दो, कि पंच धातु जब तक अपने ये नहीं रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी, तब तक अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती। तो आप क्या सोच रहे हो, पंच धातु की अंगूठी पहनोगे तो उससे हो जाएगा? आज की डेट में ना ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल, इसमें सारे पंच धातु है और ये हर इंसान की जेब में रखा हुआ है। वो रात में लेके बैठा है सीने पे रख के, वो भी देख रहा है, क्या बोलते हैं, बुक भी पढ़ रहा है और कान पे लगा रहा है, तो सर के बाजू में भी है और जेब में तो दिन भर 24 घंटे रहता है। इसमें भी तो पंच धातु है, तो अलग से अंगूठी पहनने की क्या ज़रूरत है? पंच धातु की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं? ऑफकोर्स है, प्रभाव भी रखती है। कैसे काम लिया जाए वो छोटा सा ही उपाय मैं बता दूंगा उसके। पंच धातु की अंगूठी ज़रूरी नहीं आपको पहनना। एक ये भी चीज़ मैंने सीखा था कि जो नवग्रह की बाधा है, ये भी एक बात बताया। तो मेरे को किसी ने बोला था कि वास्तु अपने चेक करो, तो अपने घर में वास्तु की बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका सिर्फ वास्तु बिगड़ा हुआ है, वास्तु बिगड़ने की वजह से उनको स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो मैंने थोड़ी सी वास्तु की स्टडी की, तो मैंने ये देखा कि जिसको प्रोग्रेस नहीं हो रही ना, सेम सिचुएशन है, और जैसे वो सिचुएशन हटती है तो सारे अपने आप काम करना शुरू कर देते। तो ज़रूरी नहीं है कि वास्तु की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को ध्यान में देखने की कोशिश की कि मेरे घर में वास्तु का फ्लो कैसा होता है। कसम उससे बोल रहा हूँ, यकीन भी करोगे, मैंने ये देखा कि मेरे अंदर से सारी एनर्जी बाहर जा रही है, घर में कुछ नहीं आ रहा, घर से बाहर जा रही है सारी एनर्जी। तो मैं बोला यार शायद मेरे को गड़बड़ दिख रहा है कि मेरे अंदर से एनर्जी कैसी बाहर है। फिर मैंने घर के बाहर, मतलब जैसे मैं ऑफिस पे गया तो घर पे से मैंने ऑफिस में बैठ के घर देखने की कोशिश कर रहा था, तब मेरे को सारी एनर्जी घर पे आती हुई दिख रही। तब दिख रहा है कहाँ से ब्लॉक हो रहा है, किस वजह से ब्लॉक हो रहा है। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्या है। कम से कम 15-20 दिन फिर मैंने थोड़ी वो डॉक्टर खुशदीप बंसल करके यूट्यूब पे वीडियो है, उनकी थोड़ी स्टडी की, थोड़ा उनका जाना, तो मेरे को थोड़ा एस्ट्रो के बारे में पता चला। तब मैंने ये देखा कि जो बंदा
फिर ये स्पिरिचुअलिटी में बताया ये, जो बंदा आध्यात्मिक होता है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, नवग्रह की सारी आत्मा, जैसे शनिदेव एक प्लानेट है तो उसकी भी तो आत्मा है ना, ऐसे इनके सारे अंश उस बंदे के अंदर है। तो जब वो बंदा आत्मज्ञानी हो जाता है, वो रियलाइजेशन हो जाता है, तो एनर्जी उसकी तरफ आती नहीं है, उसकी तरफ से बाहर निकलती, वो रिसीवर नहीं रहता, लोग रिसीवर बनते हैं उसके लिए, और वो एक गुरु होता है। मैं अपने आप को गुरु नहीं बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता अपने आप को गुरु, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो इस लेवल पे पहुँच जाता है ना, उसको वास्तु देवता, ये कुल देवता और ये सब प्रॉब्लम नहीं देते, पितृ भी प्रॉब्लम नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस पर खुदा का ग्रेस हो जाता है। जिस पे खुदा का ग्रेस होता है ना, उसको कोई देवता, कोई शक्ति, कोई मतलब पितृ और दुनिया भर की ये चीज़ें, वास्तु और फैंग शुई न टैरो न एस्ट्रो, कोई नुकसान नहीं दे पाते, क्योंकि ऊपर वाला अब उससे राज़ी है। तो जब खुदा तुमसे राज़ी हो जाता है तो तुमको कोई चीज़ बाधा नहीं देती। लेकिन जब खुदा तुमसे राज़ी नहीं है तो तुमको हर चीज़ बाधा देगी। तुम हर चीज़ का सॉल्यूशन, निवारण कैसे करो, एस्ट्रो का कैसे करो, पंच धातु का कैसे करो, एलिमेंट्स का कैसे करो, देवता का कैसे करो, पितृ, हमेशा इसमें घूमते रहोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मानसिक जप और ध्यान ही है। लेकिन जिनका इनसे भला नहीं हो रहा उन लोगों के लिए प्रोग्रेस की बात है, ऐसा है। तो मैंने तो अपने आप को स्टेज पे देख चुका हूँ, ठीक है, तुम भी देखोगे अपने आप को, क्योंकि मेरे ग्रुप में मेरे से ज़्यादा जाप और ध्यान करने वाले लोग हैं। मैं ज़्यादा करता नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया। थोड़ी करता हूँ प्रैक्टिस, लेकिन ज़्यादातर दूसरों के लिए करता हूँ, खुद के लिए नहीं करता। लेकिन ठीक है, अभी 6 महीने में बहुत की है, ठीक है। तो 30 मिनट हो गए। नमस्ते, सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। मेरे को पता नहीं भाई, अभी 2-3 वीडियो में एक साथ डाल दूंगा, लेकिन लालच नहीं करना, फिर कल परसों शायद वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी बातें बताया। लेकिन ठीक है, तो दुआ करो, अल्लाह ताला मेरे को रोज़ और शक्ति दे तो मैं और रोज़ काम कर पाऊँ, ठीक है। सारे देवी देवताओं की जय। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय शनिदेव, सलाम वालेकुम।